अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ डज एआई लर्न। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम एआई का रिकैप लेंगे कि एआई है क्या। एआई हमारे पास कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर मशीन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करे, ये हमारे पास एआई कहलाती है। एआई जो है वो लर्न भी कर सकती है, रीजन भी कर सकती है और सॉल्व और कम्युनिकेट भी कर सकती है लोगों से। लर्न कैसे करेगी? डेटा से। जो उसके पास डेटा सेट प्रेजेंट है उससे वो लर्न करेगी, जैसे ह्यूमन अपना एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। अब हमें एआई तो समझ में आ गया कि एआई है क्या, लेकिन अब ये एआई सिस्टम जो है वो लर्न किस तरीके से करते हैं, उसके हमारे पास कुछ स्टेप हैं। नंबर वन स्टेप हमारे पास है डेटा कलेक्शन। एआई क्या करता है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अब उसमें इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है? पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकती है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है और नंबर की फॉर्म में भी हो जाती है। ये हमारे पास उसके पास एआई के पास स्टार्ट करी कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन। अब कलेक्ट करने के बाद उसमें ना हर हर एक एक चीज़ की ना डिफरेंट चीज़ों की ना एक एक एग्जाम्पल्स ले ली, ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? लर्निंग पैटर्न। जब उसके पास डेटा आ गया, अब एआई क्या करेगा? पैटर्न और ट्रेंड को देखेगा उस इंफॉर्मेशन में। अगर वो देखता है कि उसके अंदर जो बहुत सारी पिक्चर कैट की हैं, तो वो स्टार्ट करेगा उसके पहले फीचर्स को देखेगा कि कैट किस तरीके से बनती है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो कैट को बनाते हैं। जैसे उसमें फर होगा, एयर्स होंगे, तो उससे हमारे पास कैट बनेगी। तो ये हमारे पास उसने लर्न किया, पैटर्न को लर्न किया, फिर उसके बाद उसने ट्रेन करवाया थर्ड स्टेप के अंदर। अब एआई ने कौन से अल्गोरिथम, एआई ने कुछ स्पेशल अल्गोरिथम यूज करे और उस डेटा को लर्न करवाया, सही, और उसको प्रैक्टिस करवाकर उस चीज़ को इम्प्रूव करवाया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद एआई ने उसको टेस्ट किया एग्जाम्पल्स, न्यू एग्जाम्पल्स के साथ जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, ताकि वो रिकग्नाइज कर सके और प्रिडिक्ट कर सके सही तरीके से। जैसे हम क्विज करते हैं ना, सेलेक्ट कर रहे होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं कि ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है। पढ़ने के बाद हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं ना कि हमें कितना रिमाइंड रहा, कितना हमने जो हमने पढ़ा था वो हमें कितना याद रहा। तो ये इसी तरीके से एआई सिस्टम हमारे पास टेस्टिंग करता है। फिर हमारे पास फिफ्थ स्टेप में हमारे पास इम्प्रूवमेंट होगी। अगर एआई कोई मिस्टेक करता है टेस्टिंग के दौरान, तो वो दोबारा पीछे जाएगा और एडजस्ट करेगा अपने अपने आप को, ताकि वो नेक्स्ट टाइम बेटर आंसर दे सके। तो ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि लर्न कर रहा है वो, अगर होमवर्क के अंदर कोई ना कोई एरर आ रहा है तो। फिर यूजिंग नॉलेज। अब ट्रेन भी हो गया, टेस्ट भी हो गया सक्सेसफुली। अब ये क्या होगा? एआई हमारे पास लर्न करेगा और डिसीजन लेगा, प्रिडिक्शन करेगा रियल वर्ल्ड के अंदर। अगर अब हम इन्हीं स्टेप को डिप्लॉय करें ब्लॉक डायग्राम में, तो आपको और क्लियर होगा ये चीज़। सबसे पहले हमारे पास क्या हुई? डेटा कलेक्शन। लार्ज अमाउंट का रेलेवेंट डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, जैसे कैट, डॉग, इन सबका हमने लार्ज अमाउंट में डेटा कलेक्ट हो गया एआई सिस्टम में। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? हमारा फर्दर जो प्रोसीड होगा वो होगा डेटा प्री प्रोसेसिंग। क्लीनिंग होगी और ऑर्गेनाइज होगा डेटा एनालिसिस के लिए। जैसे कैट को कैट के साथ रखेंगे, डॉग को डॉग के साथ रखेंगे, और जो जो करेक्टर्स होंगे उनको उनके साथ ही रखेंगे। ये क्या हो गई? क्लीनिंग हो गई और ऑर्गेनाइजिंग हो गई डेटा की। फिर उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग होगी। मॉडल ट्रेनिंग में क्या होगा? हम एआई मॉडल को ट्रेन करेंगे कि रिकग्नाइज करे उन पैटर्न्स को, रिलेशनशिप को जो डेटा के अंदर हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगी? मॉडल की टेस्टिंग होगी। मॉडल की टेस्टिंग जब हो जाएगी तो उसमें हम देखेंगे एआई का जो हमारा जो मॉडल बनाया है हमने, उसको हम टेस्ट करेंगे न्यू डेटा दे देकर, ताकि हम उसकी एक्यूरेसी को चेक कर। फिर फिफ्थ स्टेप में हम डिप्लॉय कर देंगे, फिर हम उस ट्रेन मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। अब इस ब्लॉक डायग्राम से आपको क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिली होगी कि एआई किस तरीके से लर्न करता है। अगर इस लेक्चर को कंक्लूड या समराइज करूं, तो एआई लर्न करता है किस तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर पैटर्न को फाइंड आउट करता है, प्रैक्टिस करता है, टेस्ट करता है, और फिर अगर कोई मिस्टेक होती है तो उससे लर्न करता है। इस तरीके से हमारे पास एआई का लर्निंग प्रोसेस वर्क करता है।